आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आम पे हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं, ये एक्चुअली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल मींस कि जो हमें बीमारी होती है, नए तौर तरीका, जो हमारा तौर तरीका है रहने का, रहन सहन, खाना पीना, जो उसके साथ मुंसलिक बीमारियां हैं, उनको हम कुल मिला के लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। ये खाली डायबिटीज नहीं है जो बढ़ रही है आजकल के ज़माने में, इसके साथ जो और बीमारियां जुड़ी हुई है, जैसे मोटापा है जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, फैटी लिवर है, और फैटी लिवर के अलावा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और औरतों में जैसे एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कंडीशन होती है, उसके आसपास सारी बीमारियां हैं। ये सारी एक्चुअली बढ़ रही है, खाली डायबिटीज नहीं बढ़ रही है। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि हमारा खाने पीने का, रहन सहन का तरीका बदल गया। हम लोग गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, बहुत डेंस कैलोरिक फूड्स खाते हैं, ऐसे खाना खाते हैं जिनमें बहुत एनर्जी होती है, यानी एनर्जी पैक्ड होते हैं। पहले जमाने में ज्यादा घास फूस खाते हैं, उसमें बहुत कम एनर्जी होती थी, और फिर एनर्जी कम होती थी और मेहनत मशक्कत ज्यादा होती थी। जी बिल्कुल, जो आप कहना चाहते हैं मैं समझता हूँ। हमारे जब डायबिटीज डायग्नोज होती है, उस वक्त फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 होता है या अबव, और खाना खा के या ग्लूकोज पी के 2 घंटे के बाद जब टेस्ट करते हैं, अगर वो 140 से ऊपर होते हैं, 199 तक, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, और जब 200 क्रॉस करती है फिर डायबिटीज मानी जाती है। अगर हम किसी का ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे फास्टिंग स्टेट में, यानी अगर 10 घंटे भूखे पेट है, आपने टेस्ट करा और ये 126 से ऊपर आ गया तो डायबिटीज है। अगर 100 और 126 के दरमियान है, इसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। रिसर्च दिखा रहा है कि अगर हम इन प्री डायबिटीज वालों को फॉलो करेंगे तो खाली 50% 5 साल के बाद डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं, 50% कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो रिवर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जो तदाबीर है वो आपको वही जो चीजें मैंने पहले अर्ज की, जैसे हमारा खाना पीना, हाई डेंस कैलोरीज, ज्यादा खाना क्वांटिटी, जिसमें तेल, घी, मक्खन और दूसरे चर्बी वाली चीजें जो ज्यादा, उनमें कैलोरीज बहुत होती है, अगर उनका इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे, सब्जी और फल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, और दिन में जब खाना खाते हैं कम खाना खाते हैं, बहुत बार 5-6 बार दिन में खाना खाए, डिवाइड करके खाए, एट अ टाइम नहीं, बहुत ज्यादा खाना खा ले, और फिर जितना खाया फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, वर्जिश, कोई मेहनत मशक्कत करी, तो वो जितना खाया वो हजम हो गया और फिर खर्च भी हो गया। तो उस वजह से हमारी प्री डायबिटीज को डायबिटीज होने में बहुत मदद, मतलब रोकने में मदद मिलेगी। डायबिटीज 2 किस्म की मेनली है, एक्चुअली 4-5 किस्म की है, बट 2 डायबिटीज मेन है। एक है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो जनरली यंग एज पे होता है, प्यूबर्टी के आसपास, जब बच्चों को नशोनुमा होता है, प्यूबर्टी आती है, बढ़ते हैं लड़के, उस एज के आसपास वो डायबिटीज होता है। वो अचानक तूफानी दौर में आती है डायबिटीज, वो सडन आती है कि प्यास लगती है, भूख लगती है, वजन कम होता है, और अगर जल्दी उसको इंसुलिन नहीं मिलती तो वो कोमा में चला जाता है। लेकिन अब जो दूसरी बीमारी है टाइप 2, वो बड़ों को होती थी, मगर आजकल वो छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, मगर वो बच्चे जनरली मोटे होते हैं जनरली, और या उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी उस खाने में, अहले खाने में और अफराद भी इस बीमारी से मुब्तला होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। तो जिनको फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज है, उनको ये बीमारी शिकार होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये चांसेस बढ़ते हैं अगर आप मोटे हैं, अगर आप खाना ज्यादा खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो
चांसेस बढ़ते रहेंगे, और आप एक्सरसाइज नहीं करते, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब कोई माँ प्रेग्नेंट रहती है, इन फैमिली में उसको बच्चा है गोद में, वो पल रहा है, तो उसको शुगर हाई है। ये शुगर इस बच्चे को, जिस बच्चा इस खून में पलता है, इसको आगे पीछे सारे से फ्लूइड है, खून है माँ का, उसमें हाई शुगर है, ये इस बच्चे की मशीनरी पे भी इम्पैक्ट करता है। पहले बच्चा बड़ा होता है, मोटा हो जाता है, तो ऐसी लेडी को बच्चा बड़ा पैदा होता है तो उसको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। दूसरा, इस बच्चे को हार्ट में, सैक्रम में या कहीं भी कोई डिफेक्ट रह सकता है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि ये बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी एंजाइम मशीनरी जो अभी डेवलपिंग फेज में होती है, उसको भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस बच्चे को आगे जाके मोटा होने की और रिस्क, डायबिटीज होने की, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक होने की रिस्क ज्यादा होती है, जो लॉन्ग टर्म। इसीलिए इस मदर को, माँ को इन 9 महीने शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जी मैं 2 चीज बोला, एक हो गया इनफरादी तरीका, दूसरा हो गया मजमूई तरीका। मजमूई तरीका में हमें सिस्टम में, सोसाइटी में, सरकार को, इंस्टीट्यूशंस को, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट को और दूसरे जो तिब्बी इदारे हैं, उनको इसमें लीड करनी चाहिए। इनफैक्ट सिविल सोसाइटी को भी रोल करना चाहिए कि मजबूरी तौर लोगों को ऐसा बताएं कि ये बीमारी इतनी तादाद में ज्यादा है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, आयुर्वेदा, एलोपैथी, सारे भी अगर इसमें जुड़ जाए इलाज करने में, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है। कोई चीज बंद नहीं है। जैसे मैंने सुना यहाँ फैलाया गया है कि कोई मरीज लिप्टन की टी नहीं पी सकता है, कहवा नहीं पी सकता, वो मिठाई का पीस नहीं खा सकता है, वो खजूर नहीं खा सकता है, वो कहते हैं आम नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, पोटैटो नहीं खा सकते। बहुत सारे मरीज मुझे मिलते हैं, मैंने 10 साल से केला को हाथ नहीं लगाया। कोई बोल रहा है मुझे ईद के दिन मुझे कहवा पीना चाहता हूँ, बोल नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमियां है, ये गलतफहमियां हमें दूर करनी है। डायबिटीज मरीज और नॉर्मल हेल्दी पर्सन में खाने में कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि अगर किसी नॉन डायबिटिक पर्सन चाहेगा 5-6 आइसक्रीम एक ही बार खाना चाहता है, वो खाएगा, उसको इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे होगी। बट डायबिटीज वाला इमीडिएटली 6 आइसक्रीम खाएगा तो उसको शुगर की लेवल बढ़ेगी। तो उसको एहतियात से, जैसे केला खाएगा, अगर उसने 2 केले खाए, वो 1 रोटी कम कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत मरीज देखे हैं जो वो तरबूजा के 1 कांच खाने से डरते हैं, लेकिन तेल 200 ग्राम भी खाते, कोई बात नहीं है। तो ये गलतफहमियां है। ये चीजें हमें लोगों को समझाना है कि वो अच्छे डाइटिशियन, अच्छे डॉक्टर से मिले जो उनको सही मशवरा दे। आम फहम बातें जो लोग पब्लिक में जो गलतफहमियां हैं, उनका शिकार ना हो जाए। हमें माह मुबारक की जो रहमत है हमारे ऊपर, ये तो बिल्कुल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इससे बहुत लोग अपने मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं, फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, मगर डायबिटीज कंट्रोल भी अच्छा हो सकता है मरीजों में। बट ये देखना है कि डायबिटीज कौन सी है। जैसे मैंने बोला टाइप 1 डायबिटीज, उनको डायबिटीज, उनको रोजा अलाउड नहीं है, क्योंकि जनरली उनको 4 बार इंसुलिन करना है, तो उनके लिए वो मुमकिन ही नहीं है वो 4 बार इंसुलिन करे और खाना खाए, तो वो आउट है। फिर भी इसके बावजूद भी कुछ लोग रखते हैं, उनमें भी जिनको 2 डोज होते हैं, मगर उनके लिए थोड़ा डॉक्टर साहब का मशवरा होता है कि उनका जो ज्यादा वाला डोज है वो शाम को ले और कम सुबह सहरी में, तो और ओवरऑल 10-20% डोज की रिडक्शन करे। तो इस महीने में कोशिश करें शुगर की लेवल थोड़ा हाई साइड पे रहे, लो ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, शुगर हो जाए। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, ये डॉक्टर साहब ही बता सकता है उसको कि आपकी शुगर की, डायबिटीज की सीवियरिटी कितनी, यानी आप फर्स्ट में हो या 10th में हो, है ना। ये हर ईयर डायबिटीज के एनालिसिस होती है। जो डाइट कंट्रोल पे है उसके लिए रोजा बहुत अच्छा है। जो डाइट कंट्रोल है और मेटफॉर्मिन या ग्लिप्टिन या पायोग्लिटाजोन जो गोलियां मैंने बोली जिनसे शुगर कम नहीं होता, उनके लिए भी बहुत अच्छा
आप जो टाइप 2 डायबिटीज जिसको वो सल्फेन्यूल सस्ती वाली दवाई जो मैंने बोली जिससे शुगर कम होता है, जैसे ग्लिम्प्राइड, उसमें डॉक्टर साहब का मशवरा लेना है। अगर ज्यादा हाई शुगर नहीं है, कंट्रोल में है, तो रोजा रख सकते हैं।